बीएससी सेकेंड ईयर, पेपर सेकेंड, यूनिट फर्स्ट, एम्ब्रियोलॉजी का इतिहास एवं प्रकार। एम्ब्रियोलॉजी विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम भ्रूण के बारे में अध्ययन करते हैं, उसके विकास के बारे में अध्ययन करते हैं, उसका एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है। तो आज हम एम्ब्रियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, उसके हिस्ट्री और टाइप्स के बारे में। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें अनेक परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, वो परिवर्तन जो भ्रूण में होते हैं, भ्रूण में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, जिसे भ्रूण विज्ञान या एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। कुछ प्राणी के संपूर्ण जीवन चक्र को अध्ययन के लिए दो भागों के अंदर बांट सकते हैं, प्रसव पूर्व एवं प्रसव बाद, प्रीनेटल और पोस्टनेटल। अंडाणु के निषेचन से शिशु के जन्म तक की सभी घटनाओं एवं परिवर्तनों को प्रसव पूर्व काल या प्रीनेटल काल कहा जाता है एवं प्रसव के बाद की समस्त घटनाओं को पोस्टनेटल या जन्मोत्तर काल या कहा जाता है। ऑटोजेनिक परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस और ब्लास्टोजेनेसिस। भ्रूण के परिवर्तन की जो प्रावस्था है निम्न प्रकार है। युग्मक जनन, गैमेटोजेनेसिस दो प्रकार का होता है, अंड जनन एवं शुक्र जनन। अंड जनन है वो मादा के अंदर होता है जिसमें अंडाणु का निर्माण होता है, एवं शुक्र जनन नर के अंदर जिसमें शुक्राणु का निर्माण होता है। फिर निषेचन, जब नर एवं मादा के स्पर्म एवं अंडाणु आपस में मिलते हैं, उस प्रक्रिया को निषेचन कहा जाता है। इससे युग्मनज या जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट के बाद विदलन क्रिया होती है, विदलन। निषेचन के बाद होने वाले विभाजन जो होते हैं वो समसूत्री होते हैं। इसके अंदर बनने वाले संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है और इसके फलस्वरूप जो डॉटर सेल बनती है वो ब्लास्टोमियर या कोरक खंड कहलाती है। विदलन में या क्लीवेज में कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है, लेकिन आकार में परिवर्तन नहीं होता। इसके फलस्वरूप एक ठोस गेंदनुमा संरचना मोरुला का निर्माण होता है। चौथा स्टेप ब्लास्टोजेनेसिस और ब्लास्टुला। मोरुला से ब्लास्टुला बनने की क्रिया कोरक भवन कहलाती है और इसकी गुहा कोरक, इसकी कैविटी को कोरक गुहा कहते हैं। सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस की आपने बात करी, जिसमें गैमेट का फॉर्मेशन या युग्मक निर्माण होता है, शुक्राणु और अंडाणु का बनना और उनका मैच्योरेशन या परिपक्वन। फिर उनमें फर्टिलाइजेशन और निषेचन होता है। शुक्राणु का अंडाणु के साथ जुड़ना ये निषेचन कहलाता है। उसके बाद विदलन होता है, जिसमें युग्मक जो युग्मज हैं वो जाइगोट वो विभाजित होता है और ब्लास्टोमियर्स का निर्माण करता है। इस दौरान समसूत्री विभाजन होते हैं, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं लेकिन साइज उनकी नहीं बढ़ती। फिर गैस्ट्रुलेशन, गैस्ट्रुलेशन के अंदर तीनों प्राथमिक स्तरों का निर्माण होता है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। और गैस्ट्रुला अवस्था के दौरान जो कैविटी होते हैं अंदर, उसका फॉर्मेशन होता है, उसको आर्केंट्रॉन कहते हैं, एम्ब्रियोनिक आर्केंट्रॉन। आगे ऑर्गेनोजेनेसिस प्रोसेस होता है। इसमें कोशिकाओं के आपसी संबंध एवं विभेदन के फलस्वरूप उत्तक और अंग का निर्माण होता है।
गैस्ट्रुल अवस्था के बाद जो तीनों जनन स्तर बनते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, ये आगे किस अंग का निर्माण करेंगे, उसके अंग का निर्माण करने के लिए फिक्स हो जाते हैं। इनका फैट मैप है वो निर्धारित होता है। फिर ग्रोथ होती है, अंगों का आकार में बढ़ना और वयस्क अवस्था को प्राप्त करना। गैस्ट्रुलेशन अवस्था के अंदर हमने बात करी एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म का फॉर्मेशन होता है और इनकी गुहा है उसको आर्केंट्रॉन या आद्यांत्र कहते हैं। इस गुहा जो एम्ब्रियोनिक आर्केंट्रॉन है यहाँ पर, इनके अंदर जो ब्लास्टोसिस्ट हम बोलते हैं कैविटी होती है, कोरक गुहा, उसका माउथ होता है, उसको ब्लास्टोपोर कहते हैं। अगर जिन प्राणियों में ब्लास्टोपोर से माउथ का फॉर्मेशन होता है उन्हें प्रोटोस्टोमिया कहते हैं, उदाहरण इनवर्टिब्रेट प्राणी। और जिन प्राणियों में कोरक रंध्र या ब्लास्टोपोर से गुदा का निर्माण होता है उन्हें ड्यूटरोस्टोमिया कहते हैं। ये हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा इसके अंदर आते हैं। थैंक यू। तो आपके लिए इंट्रोडक्शन ऑफ एम्ब्रियोलॉजी के बारे में हमने बात करी, आप सब पढ़ेंगे इसके बारे में। सबसे पहले एम्ब्रियोलॉजी के बारे में बताया अरस्तु ने अपनी पुस्तक द जनरेशन ऑफ एनिमलियम में, और फिर कार्ल वॉन बेयर ने इसके बारे में बताया था। तो आधुनिक एम्ब्रियोलॉजी का पिता हम कार्ल वॉन बेयर को कहते हैं, जबकि अरस्तु को भी फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी अपन कहते हैं। थैंक यू।